हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के दिन को। एनालिसिस करते हैं किस तरीके से वर्क अब हमें यहाँ करना है, किस तरीके से आगे चीज़ों को देखना है। और इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं हमारे केस स्टडी की। और उसी की तरह हम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, क्योंकि इस तरीके से यानी जिस तरीके से मार्केट नीचे आया उसके अंदर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन में स्टॉक्स हो चुके हैं या आ चुके हैं, हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे और किस तरीके से यहाँ से आगे वर्क होना है। जैसे कि मैं दिसंबर में आपसे कहा करता था कि ये जो करेक्शन, ओवरऑल करेक्शन जो है स्टॉक मार्केट की, ये फरवरी एंड तक भी नहीं खत्म होगी। और वैसे तो पर्सनल चैट पर मैंने मेरे कई दोस्तों से शेयर किया है कि ये करेक्शन तो आगे मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वर्क होना है और आगे का क्या सिनेरियो है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने दो तीन बातें व्हाट्सएप आपको पहले ही कर चुका था कि आज हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत चीजें एक्चुअली नेक्स्ट मंथ में डिसाइड होना है। इसी तरीके से पास्ट स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट है जिसमें यूपी का है, तो उसके ऊपर भी कुछ सिनेरियोज रहेंगे। यहाँ से एक्चुअली ये हो सकता है कि थोड़ा काम वोलेटाइल हो जाए, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहे स्टॉक मार्केट में। तो इसी तरीके से हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस को। और मुझे क्या लग रहा है, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी लग रही है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होना है, उसके बाद फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इज दिस अ क्रैश? क्या ये एक जो मूव आया है यहाँ से 17,300 से और मार्केट नीचे गिरा है, तो क्या ये एक क्रैश है? जहां तक मेरा एनालिसिस है और जो मैं देख रहा हूँ चार्ट्स और सबको, ये कोई क्रैश नहीं है। जो यूक्रेनियन और जो रशिया का जो चल रहा है बाहर, उसकी वजह से थोड़ी हलचल है और कुछ भी नहीं। और इस तरीके से मार्केट को एक और बहाना मिल गया। हम यही बोलेंगे एक बहाना मिल गया है मार्केट को कि अब वो नीचे आ गया है, यहाँ पर वो थोड़ी उसकी करेक्शन को बढ़ा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ऊपर वर्क चल रहा था उसके हिसाब से तो ये सब चीज थी कि हाँ ये थोड़ा वर्क चलेगा मार्च फरवरी मार्च तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और अब क्लियर कर दूं कि ये करेक्शन और थोड़ी सी आगे लंब गई है। जो पहले हम बात कर रहे थे फरवरी मार्च तक इस करेक्शन के एंडिंग की, अब थोड़ा इस तरीके से नहीं है जो हमने दिसंबर में बात की थी ऑलरेडी कि करेक्शन फरवरी मार्च तक चलेगी। लेकिन अब ये करेक्शन थोड़ी और आगे बढ़ गई है, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि 2 महीने भी आगे हो सकते हैं इस करेक्शन के। क्योंकि अभी मार्केट ने प्राइस तो पूरी कर लिया है, बस मार्केट को अब उसका टाइम कंप्लीट करना है। जैसे कि जो लोग यहाँ पर है पहले से वो जानते हैं कि मार्केट में हमेशा टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होती है। तो अब जो मुझे लग रहा है जिस तरीके से जो 16,200 का हम नीचे लो लगाकर आए हैं उसके आसपास, वो हमारा बॉटम क्रिएट हो गया। तो यहाँ से अब हम एक बार उसको रिटेस्ट कर लेंगे और फिर वहां से डबल ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ मुझे सिनेरियो इसके अंदर दिख रहा है। तो हम उस टॉपिक पर पूरा बात करेंगे। लेकिन जो बात है क्रैश की, तो क्रैश ऐसा नहीं होता। क्रैश जब होता है ना तो मार्केट धड़ 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 नीचे गिरता है स्पीड में कि स्टॉक्स को 20-20% के लोअर सर्किट लगते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किए होंगे, इस जगह पर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। चार्ट के ऊपर ये जो जगह थी ना, ये एक कैंडल रेड और ये दूसरी कैंडल रेड, ये जो 2 दिन का मूव था इसके अंदर मार्केट तो गिरा। यहाँ पर मार्केट तकरीबन 4% गिरा। स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव साइंस थी। आप जाकर उस दिन के स्टॉक्स के चार्ट्स देखो। जो स्टॉक नीचे 4% खुले थे, जो स्टॉक नीचे
4% ओपन हुए थे, वो क्लोजिंग के टाइम पे 1% या फिर 1% से भी लेस ऐसे बंद हुए थे। जब मार्केट गिरता है तो इस तरीके से कभी वर्क नहीं होता। अगर मार्केट वहां पर 2% भी फॉल आ गया तो स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 20% के लोअर सर्किट लगते हैं। इसको बोलते हैं गिरावट। ये होता है कि अब भाई यहाँ पे आया है क्रैश, संभलने का मौका ही नहीं देता मार्केट किसी को भी, ना बेचने का मौका देता ना खरीदने का मौका देता। ये इस तरीके से थोड़ी ना क्रैश हो जाता है को थोड़ा मार्केट गिर गया, हाँ क्रैश हो गया बस हलचल मच जाती है। और यूट्यूब पे न्यूज पे तो ऐसा चलता है जैसे कि बस सब खत्म हो जाना है, मार्केट को 15,000 14,000 आ जाना है। जहां तक मेरा एनालिसिस बोलता है और जिस तरीके से मैं चीजों को देख रहा हूँ, कुछ नहीं होना है। बस हाँ, उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी है कि वो रशिया का मामला ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर क्रूड ऑयल इन सब चीजों पे इफेक्ट होगा, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, सब होगा। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट हिट होंगे। और जब इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट हिट होंगे तब फिर हो सकता है कि कई एक बार हम जाके गिर जाए थोड़ा नीचे ज्यादा, लेकिन वो रिकवरी का जहाँ 5% है सिर्फ। और हम नीचे जाते भी है तो जाएंगे और जल्दी वापस ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही करेक्शन कर चुके हैं, कई साल हम करेक्शन में थे, उसके बाद अब हम बाहर निकले, एक हमारी ये बुल मार्केट चल रही है। तो इस तरीके से तो यहाँ होगा। तो जहां तक बात है क्रैश की, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि ये क्रैश है। और मेरा पूरा भरोसा है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ, उस तरीके से मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई क्रैश है। बस एक करेक्शन थी, कुछ रीजंस बन गए, मार्केट थोड़ी और ज़्यादा नीचे आ गई, जहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी 16,700 की, हम वहां से थोड़ा और नीचे आ गए। बस यही कुछ हुआ है। हाँ, उसमें ये चीज़ है कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए, लेकिन ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि जब लोग फियर में है तो हमने ग्रीडी रहना चाहिए, खरीदने का मौका रखना चाहिए अपने पास। क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ आप सबको कि यहाँ पर अभी फिलहाल हमें उस पैसे जमा करके रखने हैं साइड में। तो ये था क्रैश के बारे में, कि भाई जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे लग रहा है, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया हो। दूसरी बात हम ये देख रहे थे कि हमारे केस स्टडी के ऊपर, तो केस स्टडी में मोटा मोटा मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि देखिए, अभी हम जिस तरीके से यहाँ पर हमारा वर्क हो रहा है, फिलहाल हम अभी खड़े हैं 16,658 हमारी क्लोजिंग हुई। यहाँ पे नीचे एक मैंने लाइन बनाया है, यहाँ पे रखा है 16,200। और एक लाइन में यहाँ पर भी बना देता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों यहाँ बना रहा हूँ। 15,000 16,000 पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा इसको, 16,000। ये दो लेवल अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो लेवल नीचे की तरफ अगर ब्रेक होते हैं, यहाँ से मार्केट घूम के इन दो लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर ये करेक्शन भी लंबी बढ़ जाएंगी और हम फिर एक बार थोड़ा ज्यादा नीचे आएंगे। और वो तभी होने के चांसेस है जब वर्ल्ड मार्केट में बड़ा गिरावट आए, तब बहुत बड़ा फॉल आए, तभी मुझे इस तरीके से लग रहा है कि इस तरीके से बिहेवियर होगा। ये हो गया हमारा केस वन सिंपल। केस टू जिसमें मैं हूं, जिस केस टू को मैं मानता हूँ कि हाँ ये होना चाहिए और इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लग रही है, वो ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग कि अब हम टाइम वाइज करेक्शन में थोड़ा और लम गए, हमारा करेक्शन थोड़ा और बड़ा हो गया। जो तो हम समझ रहे थे कि अक्टूबर मिड से हम शुरू हुए, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, 4 5 महीने में हमारी करेक्शन सारी निपटेंगी और हम फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये चीज चले गई है, आप समझिए अप्रैल बहुत ज्यादा हुई तो शायद मई जून तक खींचेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्च एंडिंग अप्रैल मिड तक ये सब हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अप्रैल तक की मुझे अभी इसके अंदर पूरी करेक्शन दिख रही है। अब उसके अंदर कैसे वर्क होगा,
वो हम आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल बाहर ओवरऑल वर्ल्ड के सिचुएशन है, उसके अंदर कोई भी चीज का एकदम ज्यादा प्रिडिक्शन करना कि हाँ यही होगा और इसी तरीके से होगा, वो करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब हम यहाँ पर थे, आप देखिए ना, जब हम यहाँ पर थे 16,700, 17,000, वो टाइम में आपको खुद कहता था नहीं, मेरे इस चीज पे 95% प्रोबेबिलिटी है कि हम 18,000 आएंगे, 18,200 आएंगे। हम आए। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। पीछे प्रीवियस वीडियो दिसंबर में समथिंग में, शायद 5 दिसंबर का ये वीडियो शायद बनाया था। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं वीडियो के अंदर। मैं वहीं पर आपको बोला था कि हम फरवरी फरवरी एंड तक भी हमारी करेक्शन एंड नहीं होगी। तो वहां पर सिचुएशंस अलग थी, वहां पर चीजें सब अलग थी, वहां एक अलग लेवल पर सब चीजें चल रही थी। लेकिन अभी जो है वो एक अलग लेवल पर है। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट का ज्यादा अफेयर हो गया, और सब चीजें यहाँ पर जो है वो थोड़ा बाहर के मार्केट्स है, और फिर वो रशिया है, यूक्रेन है, इसी तरीके से क्रूड ऑयल का देखना है। तो ये सब चीजें जो होती है, और हमारा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है, कहीं के इलेक्शंस है। तो ये तब होता है जब मार्केट का ना एंड फेज चल रहा हो करेक्शन का। उसमें एक बात मैं आपको और एक क्लियर करा दूं कि हम ये फर्स्ट लेग में थे, यहाँ से हम ऊपर आए, सेकेंड लेग, ये थर्ड लेग। तो ये जो दो ए बी और सी ये जो लग रहा है, तो इसके अंदर जो है दो केसेस तो हो गए। दो केसेस मतलब हम ये एंडिंग में चले गए हमारी करेक्शन के, कि ये अब ऐसा फेज शुरू हो गया है कि फर्स्ट फेज तो खत्म हो गया, सेकंड फेज भी खत्म हो गया, अब ये थर्ड फेज ऐसा शुरू हो रहा है, या फिर ये शुरू हो चुका है कि हम इसके मार्केट के करेक्शन के एंडिंग में चल रहे हैं। जैसे अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर यहाँ फर्स्ट फेज था, जनवरी हाफ, फरवरी एंडिंग तक ये सेकंड फेज है। अब यहाँ से ये थर्ड फेज है, जो मार्च, अप्रैल या फिर मई तक चलेगा पूरा। और इसके अंदर मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा ऊंचा उतार होगा, चढ़ाव होगा। तो हमको हर चीज को एकदम संभल के, और जहां तक बात है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो इससे तो फिलहाल जब तक मार्केट अभी लास्ट फेज में है, इससे दूर रहा जाए तो बेहतर है। स्टॉक्स में पोजीशंस बनाओ डाउन साइड में, क्योंकि ये वक्त है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भागना स्टार्ट हुआ, जिस केस में हम हैं, तो आपको स्टॉक्स के अंदर भयंकर ऊपर वाली चाल दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। और ये मूव के बाद तो वो ज्यादा और हो चुके। जो स्टॉक्स को करेक्शन खत्म करनी थी, वो भी और थोड़ा नीचे आ गया, डबल उसको रिटेस्ट करने के लिए अपने लेवल्स को। तो भयंकर ओवरसोल्ड है, पोजीशन बनाने का वक्त है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, घुसा दो पूरा पैसा, नहीं। धीरे धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, हाँ डिमांड जोन में लग रहा है, उसको लेना है, उसमें वर्क करना है इस तरीके से। क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी रहेगा, और एंड फेस है, तो ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब किस तरीके से वर्क कर ले। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं। बस ये कंफर्म है कि हाँ हम एंड फेस में हैं, और यहाँ से अब हमको जिस तरीके से यहाँ पे 16,600 पे हमें यहाँ से एक बार, अब हम अगर ऊपर चलना शुरू होते हैं मंडे के दिन, जो ट्यूसडे के दिन तो हॉलीडे है, मंडे के दिन ऊपर चलना शुरू होते हैं, फिर ट्यूसडे हॉलीडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे करते हुए एक बार हम हमारे 17,200 के लेवल तक पहुंच जाए। तो एक बार अब हम 17,200 के लेवल को हमारे टच कर लेते हैं, एक बार अब हम हमारे 17,200 के लेवल को टच कर लेते हैं, फिर वहां से हम एक बार थोड़ा और घूम के नीचे आएंगे। तो इसी तरीके से सारा वर्क चलना है। तो यहाँ से 17,200 तकरीबन 600 पॉइंट, 550, 600 पॉइंट यहाँ से मार्केट आएगा, तो स्टॉक्स तो आना ही है। या फिर अगर हम होता है यहाँ से घूम जाते, तो एक बार हम 16,200 के लेवल को रिटेस्ट कर लेंगे, फिर वहां से घूम के ऊपर आएंगे। ये है सेकेंड केस। और यहाँ तक मुझे ये चीज की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि अब हम 17,500 ऊपर की तरफ, 16,400 नीचे की तरफ,
अगर हमको वर्क भी करना है तो सिर्फ इतने ही दायरे में अब वर्क करना है, ऊपर नीचे। और मेरे हिसाब से 16,400 ना भी बोले, हम 16,500 बोले तो भी सही। 16,500 से लेके 17,500, यानी 1,000 रुपीज का ये गैप। और हमारे पास टाइम तकरीबन अभी थोड़ा अच्छा खासा बचा हुआ है। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके वर्किंग डेज ही अगर कैलकुलेट कर ले तो वर्किंग डेज हो गए 91। तकरीबन हमें यहाँ से भी 2-2.5 महीने अभी करेक्शन में रहना है टाइमिंग के हिसाब से। 6-7 महीने हम ये पूरी करेक्शन करेंगे और फिर हम यहाँ से धीरे 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 ऊपर निकलना स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से मुझे सिनेरियो लग रहा है, केस लग रहा है। और हम डे टू डे मैं वीकली आऊंगा आपके पास, बताऊंगा आपको। और ज्यादातर अब हम फोकस करेंगे नीचे स्टॉक्स को लेने में, क्योंकि ये यहाँ पर अगर कुछ गलत होता है, यानी यहाँ से घूम के हम हमारे डाउन साइड के लेवल को तोड़ते हैं, तब के केसेस तो हमारे सारे अलग हो जाएंगे। यहाँ सब खत्म हो गया, फिर कुछ होना नहीं है। और निफ्टी की करेक्शन में फिर तो हम ऐसा समझो आपके 1.5 साल फिर तो करेक्शन में ही चलेगा। 2022 हमारा पूरा का पूरा करेक्शन में जाएगा। 2023 का भी जनवरी फरवरी करेक्शन में चल जाएगा अगर हम यहाँ से नीचे टूटते हैं। जो केस 1 मैंने बताया हो आपको, केस 2 है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है ये सारा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है ज्यादा होने की। और केस 3 है जिसकी प्रोबेबिलिटी 5 to 10% है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से वर्क हो रहा है, एक बार हम सीधा सीधा खींचते हुए ऊपर आ जाए डबल 18,200 के लेवल। और यहाँ पर आके फिर अब हम वापस यहाँ से घूम के नीचे आए और फिर इसी तरीके से वर्क चले, और ये एक तरीके से यहाँ पर एरिया बन जाए। इस तरीके से मुझे होने की यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम। उसके चांसेस तब ज्यादा हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जब ये लेवल, ये लेवल पकड़ लीजिए, नेक्स्ट 2 डेज में, ट्रेडिंग डेज में कट जाए ऊपर की तरफ 17,340। यहाँ से 2 दिन, यानी मतलब मंडे की ट्रेडिंग और वेडनेसडे की ट्रेडिंग 2 दिन में ऊपर की तरफ कट जाए, तब इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि हम एक बार इस लेवल को वापस रिटेस्ट कर लें। लेकिन ये होना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी 5 से 10% प्रोबेबिलिटी हर चीज की रहती है, मार्केट है। तो इस तरीके से हमें देखना है। मैं तो केस 2 पर हूँ, जहां तक मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरा एनालिसिस है जो मुझे बोल रहा है, उस तरीके से मैंने आपको ये चीज प्रेजेंट की और सब बता दिया ओपनली कि सब किस तरीके से वर्क होना है, क्या होना है। एक बार हम यहाँ पे रिटेस्ट भी कर लेंगे तो ज्यादा इतना कुछ नहीं है। अब क्या होता है कि थोड़ा रिटेस्ट कर लेंगे तो हाँ, फियर ऑफ फैक्टर है तो स्टॉक थोड़े ज्यादा गिर जाएंगे, 2%, 4%, 5% के फॉल आ जाएंगे। क्योंकि जब अभी ये मार्केट थोड़ा उठा तो 7-8% स्टॉक ऊपर आ गए, क्योंकि वो ओवरसोल्ड है उतने, इसलिए ऊपर आ रहे हैं। इतनी बड़ी चाल इसलिए आ रही है क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो ये एक चीज हो गई है। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए आपके लिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन और ये सब अगले 2-3 महीने। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स पैसे जमा करके रखने हैं और थोड़ा 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 मनी रख डालना है, ताकि कुछ भी हो तो ज्यादा चोट ना लगे। पूरा पैसा एक तरफ नहीं डाल देना, एक सेक्टर में नहीं डाल देना, आईटी में नहीं डाल देना, क्योंकि आईटी, मैं तो आईटी के कितना खिलाफ था कि आईटी सेक्टर लेना ही नहीं है, आईटी के स्टॉक्स लेना ही नहीं है। अब मौके बने आईटी स्टॉक्स लेने की, बताऊंगा मैं भी आपको, आऊंगा चार्ट्स पर। पहले से लेके बैठे हैं सारे लोग, घूम के आ गया वो पूरा का पूरा नीचे। तो वो वक्त ही नहीं था आईटी को लेने का। मैं आपको यूट्यूब पर भी मैंने आपसे कहा, स्पेशल वीडियो बनाया आईटी सेक्टर के ऊपर। और यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वो खुद जानते हैं कि मैं आईटी के पिछले 2-2.5-3 महीने से बोल रहा हूँ, आईटी सेक्टर से दूर रहो, आईटी सेक्टर से दूर रहो।
अब जो लोग उससे दूर थे वो बच के नहीं थे, तो उनको पता है उनका क्या हाल है। देख रहे हैं सब, लॉसेस किसका 20% नीचे, किसी का 25% नीचे, जानते हैं सब। मैं किसी के ऊपर यहाँ आवाज नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि देखिए, मैं भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना। मैंने मेरी प्रोबेबिलिटी 90% रखा था, मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा, और उस तरीके से मैंने वर्क किया, और आज मैं सेफ हूँ उस चीज की वजह से। आईटी के अंदर मेरा लॉस ही नहीं है, मेरे पास स्टॉक ही नहीं थे पहली बात तो, मैंने तो स्टॉक ही काट दिया था। जो नीचे के प्राइस से रखे हुए थे वो थे, बाकी के जो ट्रेडिंग थे तो वो तो मैंने पूरे काट दिया था। कुछ मेरे फ्रेंड्स जानते भी हैं। तो इस तरीके से सारा वर्क होता है, और सब चीजें देखनी होती है हमें। तो थर्ड चीज हम जिस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले थे वो थे सेक्टर के इंडेक्स। जिस तरीके से निफ्टी 50 के इंडेक्स, इस तरीके से आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सब चीजों के भी इंडेक्स है। तो हम थोड़ा उस इंडेक्स को भी आज देखेंगे और उनका थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि हाँ हमें क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। जिस तरीके से निफ्टी अभी फिलहाल करेक्शन में है, तो क्या वो भी इसके साथ करेक्शन में रहेंगे, या उसके अंदर क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, हमारे निफ्टी के सेक्टर इंडेक्स की तरफ जाते हैं, वहां पर एनालिसिस करते हैं। और निफ्टी फिफ्टी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूँ, अब आप देखिए आपके हिसाब से। और जो इंट्राडे करते हैं वो तो उनके हिसाब से एनालिसिस करें और देखें इस चीज को। जो मुझे मोटा मोटा एक व्यू दिख रहा है नेक्स्ट 5-6 मंथ में होने का, तो वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, आपको बता दिया इसके हिसाब से। तो चलिए हम सेक्टर की तरफ जंप करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईटी सेक्टर को ही देख लेते हैं। चलिए, निफ्टी आईटी, ये है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी, तो बहुत पहले बात की थी इस जगह पर, यहाँ कहीं मैंने आपसे बात किया था कि यहाँ से हम घूम के एक बार हमको ये लेवल रिटेस्ट करना है। फिर वो क्या हुआ, यहाँ पर वो 2-3 दिन तो आया, उसके बाद वो सीधा सीधा चलता 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 ऊपर चला गया। अब जब वो यहाँ पे ऊपर जा रहा था, मैं हर दिन किसी को बोलता था वो कभी भी नीचे घुमा दे। मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ थे, वो 36,000 से 39,000 तक चला गया। तो भाई 36,000 का सेक्टर जो था, वो 39,000 चले गए, आज 33,400 पर है। अब बताओ भाई, ये जो गया था ना, फॉल्स मूव था, फॉल्स। और जब भी ये ऊपर चढ़ रहा था ना, मैं हर दिन बोलता था ये फॉल्स मूव, ये घुमाएगा नीचे, मारेगा नीचे। ये सब को देख के लगा था कि हाँ ये एक ऊपर का आ गया, या वापिस अगर ये घूमा भी तो यहाँ रिटेस्ट ले लेगा, सपोर्ट ले लेगा। 36,000 37,000 के आसपास सपोर्ट ले लेगा, फिर यहाँ करेक्शन करेगा, चल जाएगा ऊपर। पूरा घुमा के लाया नीचे, एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ा। तो जितों के पास रखा था एक को भी मौका नहीं। इसको स्मॉल क्रैश बोलते हैं, इसको ये होता है एक स्मॉल क्रैश। यहाँ पर जितना इंडेक्स गिरा था ना, उससे खतरनाक तो स्टॉक गिर गए थे। 33% नीचे है स्टॉक्स उनके प्राइस से। तो ये सब चीजें देखनी होती है। ये अब जिस तरीके से आईटी सेक्टर की बात है, तो सेम निफ्टी की करेक्शन 2-3 महीने, इसके अंदर भी तकरीबन 2-3 महीने अभी बाकी है। ये बस हाँ, यहाँ एक थोड़ी शॉर्ट टर्म की एक प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है कि एक बार अब हम ये 35,300 के आसपास आ सकते हैं, यहाँ पर घूमते घूमते। फिर यहाँ पर हम वापस ऊपर नीचे करते हुए हमारी करेक्शन यहाँ कहीं एंड होगी। जैसे कि ये यहाँ पर अभी हम फिलहाल है इस सर्कल में। हम यहाँ से हम ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर थोड़ा घूमते धड़ 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 गिरेंगे, फिर ऊपर नीचे ऊपर, इसी तरीके से पूरा गेम चलना है। और ये भी अपनी करेक्शन खत्म कर देगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है बस ये जो रेड कैंडल है इसका लो, ये नहीं कटना चाहिए इसका। तो इसका अगर लो कटता है, तो फिर इसकी यहाँ पर कहीं ज्यादा मेजर सपोर्ट्स नहीं है, इसलिए इसने यहाँ सपोर्ट ले ली और यहाँ से ही ये वर्क कर रहा है। एक बार हम इसको रिटेस्ट कर ले, या थोड़ा ज्यादा नीचे आप यहाँ तक मान लो 31,900। हाँ, 31,900 का जो लेवल है ये उसके लिए बहुत क्रूशल है। यहाँ से नीचे जाता है तो फिर थोड़ी इसमें दिक्कत बढ़ जाएगी, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर नीचे जाने का कोई इतना वो है। ये यहाँ पे धीरे धीरे लगड़ मूव में करेगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर इसके अंदर 33,000 पे जो था, तो यहाँ पर आर एस आई ये 26 था। जब ये और नीचे आ गया तो आर एस आई भी ऊपर आ गया। तो इसमें कुछ इतना ज्यादा
होगा नहीं और ये प्रोबेबिलिटी सब ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना है कि यहाँ पर भी 2-2.5 महीने अभी शायद इसके अंदर भी बाकी है। क्या ये सेक्टर जो है ना ये ओवरऑल वर्क करेगा। ये जो स्टॉक्स है ना, वो कुछ स्टॉक इसमें से ऐसे रहेंगे जो निकलना शुरू कर देंगे ऊपर की तरफ और चलना शुरू कर देंगे, और धीरे 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 करेक्शन एंड हो जाएंगे। अब ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा टाइम आ गया है जहां पर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स निकलेंगे और वो चलना शुरू कर देंगे, फिर कुछ अलग सेक्टर के कुछ स्टॉक निकलेंगे और चलना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से वक्त नहीं होगा कि एक सेक्टर भाग रहा है, फिर दूसरा रुक रहा है, फिर तीसरा भाग रहा है, फिर ये दोनों रुक रहे हैं, फिर ये दोनों भाग रहे हैं, वो 4-5 रुक जा रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरीके से वर्क नहीं होगा। वो हमको दिखेगा पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, लेकिन रहेंगे सारे के सारे करेक्शंस में, सारे के सारे सेक्टर करेक्शंस में रहेंगे। बस उसके अंदर से कुछ स्टॉक्स भागेंगे, हमको वो स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, क्योंकि ये एकदम एंड टाइम आ गया है करेक्शन का। और एंड फेज में इसी तरीके से वर्क होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और एकदम लोअर लेन में अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को लेके रख लो। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने हैं लॉन्ग टर्म, जहां पर हम स्टॉक्स के टारगेट भी डिस्कस करेंगे आज साथ, वो अगले मुझे 1 से 2 साल में स्टॉक्स के अंदर क्या होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, उस चीज का आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से वर्क होना है। इसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी फार्मा। फार्मा सेक्टर का जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। अब ये देखिए कितने बुरी तरीके से पिटा गया है। यहाँ पर तो फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर वहां पे घूम के आ गया। और इसके अंदर एक चीज की प्रोबेबिलिटी बस ये, इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते, वीकली के चार्ट को उसको देखते, क्योंकि ये ऑलरेडी भी पहले की करेक्शन में था, वहां से फिर ऊपर आया। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 2015 के लेवल्स में यहाँ पर था, उसके बाद फिर गिरने के बाद अब ये यहाँ पर डबल इसने इस चीज को रिटेस्ट किया। अगर ये चीज यहाँ से सपोर्ट लेती है, क्योंकि जिस तरीके से देखो सेम आईटी के अंदर जो दिख रहा था वो भी यहाँ पर भी वैसी है। यहाँ पर ये 12,700 के लेवल का ये लो है, और 12,400 के लेवल का ये आसपास का लेवल का यही है। लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है, और वो भी डेली के डाइवर्जेंस। डेली के अंदर ये डाइवर्जेंस दिख रहे हैं हमें। और ये यहाँ पर था वो 26 को, यहाँ 41 के करीब करीब आ गए। तो ये डाइवर्जेंस हमको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है एक बार अब जिस तरीके से ये अच्छी बुलिश कैंडल बनी है इसके अंदर, तो हम यहाँ तक इसके अंदर खींचते हुए आ जाए सीधा ऊपर 13,500, क्योंकि फार्मा सेक्टर में ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब ये मार्केट में 4% का फॉल था तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक 1-1, 2-2% ऊपर थे उस टाइम पर भी। तो हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म दे दे इस चीज में। इसी तरीके से स्मॉल कैप देखते हैं निफ्टी का, ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट परफॉर्म दे सकता है निफ्टी स्मॉल कैप 50, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिर गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉल आ गया। यहाँ डाइवर्जेंस ये सब नहीं है, लेकिन ये जो फॉल आया है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसके लिए हो सकता है कि अगर हम ये 14,900 के लेवल तक भी रिटेस्ट कर लेते हैं इस चीज को, जिसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है होने की, तो भी ये आउट परफॉर्म करेगा। इसके जो स्टॉक्स है उसके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक आप जाइए, वहां पे एनालिसिस करिए, देखिए, क्योंकि ये ज्यादा चांसेस लग रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 और निफ्टी फार्मा के कि ये आउट परफॉर्म करेंगे इस मूव में, अगर हम ऊपर चलते हैं जैसे हमारा सेकंड केस प्ले होना है उसके अंदर। अब इसी तरीके से और सेक्टर देख लेते हैं जो है निफ्टी मेटल। ये एकदम बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है, इसका चार्ट भी बहुत बेहतरीन, और ये बहुत बड़े टाइम के करेक्शन से एक्चुअली बाहर आया है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है, लेकिन यहाँ पर ये 2008 में यहाँ था, 11 में सॉरी, वहां से फिर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन ये वापस बॉटम रिटेस्ट हो गया यहाँ पर। अब ये बॉटम रिटेस्ट में ये सीधा यहाँ से ऊपर आया है। यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से करेक्शन चल रही है। आप सोचिए जो सेक्टर 11 साल बाद, 10 से 11 साल बाद उसके करेक्शन से बाहर निकला है, तो इतनी जल्दी कोई बड़ी करेक्शन में तो नहीं चला जाएगा। एक मोटी मोटी थिंकिंग ये भी लगाइए,
वो कहाँ तक ऊपर जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो तो डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ से ये 5,000 का जो निफ्टी मेटल है अगले 4 साल में, 2 साल में डबल भी हो जाता है, यहाँ से 11,000 का भी हो जाता है, तो स्टॉक्स में कितनी भयंकर चाल आएंगी आप ये सोचिए। अगर मेटल का इंडेक्स, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स है, ये स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है, जब ये इंडेक्स ही 5,600 से 11,000 यानी तकरीबन 12,000 पकड़ लीजिए, डबल हो गया, तो कितनी भयंकर चाल आएगी स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स दो गुना नहीं हो जाएंगे, स्टॉक कम से कम 10-10 गुना हो जाएंगे, क्योंकि जब इंडेक्स इतना भागता है तो स्टॉक तो इससे ज्यादा भयंकर भागते हैं। तो निफ्टी मेटल के ऊपर तो खास तौर से फोकस करें, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका तो फोकस निफ्टी मेटल के कुछ टॉप स्टॉक्स पे रहना ही चाहिए, ये जरूरी है, लाजिम है ये, क्योंकि वो साइकिल पूरी शिफ्ट हो गई है, और सब चीजों के जो रेट्स है, जिस तरीके से वर्क हो रहा है ग्राउंड वर्क, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि ये सेक्टर तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में, आप ये पकड़ के चलिए। इसी तरीके से अब हम ये यहाँ पर थोड़े, क्योंकि सेक्टर्स देखने हम बैठे तो बहुत सारे सेक्टर्स है, मुझे टॉप कुछ बताने थे आपको। एक और निफ्टी का एफएमसीजी का देख लेते, उसके अंदर भी थोड़ा कैसा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडाइसेस में से आता है, सॉरी चार्ट, हाँ। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा करेक्शन में है, ये पहले से थोड़ा चल रहा है, तो ये भी हाँ यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे कर लेगा ये भी, इतना ज्यादा इसके अंदर कोई मुझे फॉल नहीं दिख रहा है, थोड़ी यहाँ पे आके रिटेस्ट कर ले और उसके बाद फिर निकल जाए ऊपर की तरफ, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। निफ्टी एफएमसीजी में वैसे भी अभी थोड़ा ना रहे, उससे बाहर रहे तो ये अच्छा है। तो ये हमारे कुछ सेक्टर से रिलेटेड बात होगी। सबसे फर्स्ट थिंग, क्या ये मार्केट क्रैश होने वाला है हमारा, है ना। केसेस 1 2 3 तीनों केसेस बता दिए हो। सेकंड केस के ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी है जो होना है, रिटेस्ट कर लेंगे 16,200 के लेवल को, फिर घूम के 17,500 तक आ सकते हैं। और अगर सीधा यहाँ से चलते और वर्क होता है तो 17,500 ऊपर और 17,500 16,500 नीचे, ये 1,000 के रेंज में हमको टाइम निकालना है। अब अगर हमको इस 1,000 के लेवल में टाइम निकालना है, 2 से ढाई महीने निकालना है, तो फिर मार्केट में कैसी वोलेटिलिटी रहेंगी, किस तरीके से वर्क होगा, वो आप समझ ही सकते हैं। तो वो देखते रहिए सब चीजें, जो मार्केट दिन भर उछल कूद करी और डोजी का कैंडल बना के चले जाए, मुझे तो इस तरीके से भी लग रहा है होना। तो वो भी एक चीज हम देखते रहेंगे कि धीरे धीरे कैसा वर्क हो रहा है, किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। और थर्ड केस की अगर हम 17,400 समथिंग के लेवल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं, तो फिर एक बार हम 18,200 के लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें वो ब्रेक करना है वेनसडे तक। वेनसडे के मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऊपर होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं भी होती है तो एक बार हम जाके आ जाए, और थर्सडे के दिन हम फिर वहां पे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दें, क्योंकि क्लोजिंग देना एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है जाकर आने से, तो उसकी ज्यादा संभावना हो जाती है। और अगर हम वेनसडे के दिन क्लोजिंग भी दे देते हैं तो इसकी 90% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि फिर हम थर्सडे फ्राइडे के दिन ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके, तो ये हमारे निफ्टी को लेकर था। सेक्टर का भी हमने देख लिया आईटी के अंदर कैसा है, और सब चीजें मैंने आपको सेक्टर से रिलेटेड समझा दी है। अब किस तरीके से सेक्टर में वर्क होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है वो भी मैंने आपको समझा दिया हूँ, कि सेक्टर रुक रुक के भागेंगे नहीं, कुछ स्टॉक्स अंदर के निकलेंगे, उसके अंदर से जो वर्क होना है वो धीरे धीरे करेक्शन इस तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, कि हमें स्टॉक्स में किस तरीके से लग रहा है वर्क होगा। और जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, जो एक तरीके से समझ लिए आपको नेक्स्ट 2 इयर्स के टाइम फ्रेम दिए, टाइम फ्रेम में अभी आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट 2 इयर्स, 1 to 2 इयर्स, 2 इयर्स नहीं भी तो 1 से 2 साल। स्टॉक्स किसके टारगेट लग रहे हैं, कौन से ऊपर जाएंगे ज्यादा ऊपर, कौन से ज्यादा अभी नीचे फॉल में है, इन सब चीजों का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा स्टॉक्स को मैं स्पीड में लूंगा, तो आप इस वीडियो को अगर स्टॉक के है तो थोड़ा डबल से देख लीजिए, आपको उसको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो चलिए,
हम शुरू करते हैं हमारे स्टॉक्स के सेशन को और वहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल। यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई थी 192 रुपीज की। ये जो उसका सपोर्ट जोन था उसको उसने ब्रेक किया, एक दिन डबल ऊपर आ गया। अब हम ये सपोर्ट जोन को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट जोन है वो अब ये इस तरफ है 182। ये स्टॉक ऐसा है ना, आप समझिए कि ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब मैं यहाँ पर ना आपको प्राइजेस नहीं बता रहा एक्चुअली, मैं आपको स्टॉक्स की कुंडली बता रहा हूँ। कुंडली, प्राइजेस मत सुनिए, कुंडली सुनिए। क्योंकि जब आप कुंडली सुनेंगे ना स्टॉक की, तो आपको आगे की चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। और एक बार आपका स्टॉक के ऊपर भरोसा बैठ गया ना, भाई प्राइस कोई भी हो, बुल मार्केट जब चलती है ना, तो आज थोड़े टाइम के लिए फंस जाऊंगे, लेकिन बाद में ना निकल ही जाऊंगे ऊपर। और घूम के भी आया तो बेचना नहीं, रखो। नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में जब भी अगर ये मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से रहता है जैसा हम चाह रहे हैं, और जिस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी है और जिस तरीके से हमें सब दिख रहा है हमारे केस के हिसाब से, तो आप समझ जाइए ये स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न दिला कर देगा। बस आप भरोसा रखिए। कुछ वक्त की और करेक्शन है, थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन भरोसा रखिए ये निकाल देगा ऊपर। क्योंकि ये बेल है और ये इंडियन डिफेंस के अंदर इसका मटेरियल जाता है। और इंडियन डिफेंस कितनी बेहतरीन तरीके से स्ट्रांग हो रहा है आप ये देख रहे हैं। और क्योंकि वर्ल्ड का ऐसा सिनेरियो है, तो इंडिया अपने आप को तो और स्ट्रांग करेगा ही करेगा। और ये नेचर का है कि हर चीज तरक्की होती है, और इंडिया उसकी तरक्की की तरफ जा रहा है, तो उसकी हर चीज बेहतरीन होती जाएंगी। और हमारा खुद हम हमारे इंडिया पर भरोसा है। वो कौन मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब सब साइड में रखिए, पॉलिटिकल बातें सब सारे साइड में रखिए। इंडिया तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे। बस सेम सिंपल फंडा है। सारी चीजें छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स ये सब सब दूर रखिए इस चीजों को। पैसा कमाना है, पैसे पे ध्यान दीजिए। तो बेल जो है इस प्राइस पर अभी जहाँ ये है इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको इसको थोड़े से बड़े चार्ट पे बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये, और 189 के प्राइस पर ये आया था 2017 में। उसके बाद से इसका फॉल चल रहा था, तो अब इसने इसको क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर किस तरीके से वर्क होना मुझे लग रहा है, क्योंकि अब देखिए ये जो करेक्शन चल रही है ना, ये जो करेक्शन इसके अंदर चल रही है, अब एक बार हम डबल इस लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने तो रिटेस्ट कर लिया इस लेवल को, लेकिन हम डबल करेंगे। तो आप इसको वेट करिए। यहाँ पर लेने की गड़बड़ नहीं है। 200 रुपए में अगर यहाँ से 210 भी चला गया ना तो रुकिए, 220 भी चला गया तो रुकिए। अगर किसी को इतना ही है तो यहाँ पर थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। जितना आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है उसका 5% 10% स्टॉक लेके रख लीजिए। कोई 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, 10 क्वांटिटी लेके रख लीजिए। घूम के वापस जब नीचे मारेगा ना, फिर लेना। क्योंकि मार्केट भी सीधा ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट भी ऊपर नीचे सताने वाला है। तो मैं आपको वो स्टॉक बता रहा हूँ जो हमको एक्यूमुलेट करके रखना है। और कुछ स्टॉक ऐसे भी रहेंगे जिसके अंदर करेक्शन एंडिंग पर है, वो भी अभी आपको आगे आगे जाऊंगा तो बताऊंगा स्टॉक्स। फिलहाल अभी हम इस पे चल रहे हैं, इस पे फोकस रखते हैं कि इसका एक बार नीचे आने का मुझे सिनेरियो लग रहा है कि आएगा, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए एक बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 182 यहाँ लाइन मार लेते हैं सबसे बेस्ट। हमारा सिंपल फंडा वही रहता है कि हम लाइन बना लेते हैं। ये रख लीजिए, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ जब देखेंगे, यहाँ तक रखना है, कोई टेंशन की बात नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है, और थोड़ा नीचे भी चला जाता है यहाँ से तो वो घूम के आ जाएगा ऊपर डबल। और अगर हम इस लेवल में बाय करते हैं तो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स का हमको क्या इसके अंदर टारगेट लग रहे हैं, हमको इसके अंदर क्या टारगेट्स लग रहे हैं। अब जैसे कि एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये गिर जाएगा, तो आपको बस एक चीज का इसका ध्यान रखना है कि जितनी करेक्शन है, ये प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लेवल। यहाँ पर भी एक लाइन लगा दी 170। अगर इसके नीचे गई तो फिर थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा, यार यार ये कुछ गलत हो रहा है। इसलिए ये लेवल्स को नीचे की तरफ देखना है। यहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं।
और यहाँ से ऊपर का जो हमारा टारगेट है वो है 280। पहला 350 सेकेंड। थर्ड टारगेट को अभी साइड में रखिए क्योंकि वो लॉन्ग बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। 280, 350, ये हमारे दो टारगेट्स है जो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ तक हमारे स्टॉक्स इजीली चले जाएंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत स्टॉक्स है। मैं यहाँ पे हर स्टॉक डिस्कस नहीं कर सकता। थोड़े बहुत यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से चलो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो है कॉनकर। ये जो स्टॉक है मेरा फेवरेट स्टॉक है और इसकी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन एकदम खत्म कर कर अब ये ऊपर आया है और यहाँ पर करेक्शन कर रहा है। ये तो 2015 में रहता था यहाँ पर, उसके बाद ये 2015 के बाद अब ये यहाँ पर फिर से एक बार ऊपर जाकर रिटेस्ट कर रहा है, यानी सपोर्ट ही है। अब इसका सबसे मोटा मोटा जो स्टॉप लॉस है वो है ये 558। या फिर आप एक इसका मेजर मेजर सपोर्ट ले लीजिए क्योंकि हम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक मेजर सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ इसकी। ये वाला 543, 40 पकड़ लीजिए, 540, ये इसकी मेजर सपोर्ट है। यहाँ तक अगर नीचे आ भी जाता है उसके बाद घूमता है तो आप समझ ले भैया ये तो स्टॉक आपको कहाँ ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट 1 to 2 years के जो इसके टारगेट्स है ना, वो तो आप यही देखिए, जब 2020 में ऊपर खींच के लाया ना उसको 200 रुपए से लाया, 200, 270 रुपीज के रेट, 700 का हाई मारा है, 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स हो गया था स्टॉक। अगर यहाँ से भी निकला ना स्टॉक ऊपर की तरफ खींचते हुए, तो आप समझ जाइए कि हम यहाँ से भी कम से कम 3 टाइम्स हो जाएंगे। इसके लॉन्ग टर्म का आप टारगेट, एक ही टारगेट ले लीजिए, 1200, इसका आप स्टॉक का टारगेट पकड़ के चलिए, 2 to 3 टाइम्स हम यहाँ से हो जाएंगे उसके अंदर, तो ये चला जाएगा 1200। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये स्टॉक अभी करेक्शन में है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जब भी ये करेक्शन से निकलेगा, क्योंकि इसका भाई भी आने वाला है, वो जो नया जो इन्होंने मर्जर एक्विजिशन किया है, जो वो नया वो भी उसका आईपीओ आएगा और सब उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो 149 के करंट प्राइस चल रही है। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम फ्रेम उसका टाइम बिताकर 4-5 महीने 6 महीने, लेकिन ये लेने की जगह बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो लेने की जगह है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ से फिर ये घूम के अगर यहाँ तक भी आ जाता है 200 रुपए तक, तो 60-70 को तो 40% के प्रॉफिट में तो आप यूं ही आ जाते, 30-40% में लेके रखिए। लॉन्ग टर्म है ना, वैसे भी 1-2 साल रखना है। तो इसी का एक मदरसन सुमी के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। और ऊपर की तरफ जो इसके टारगेट्स है वो भी मुझे ज्यादा थोड़े अच्छे क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे टारगेट लग रहा है वो 500 रुपीज तक का लग रहा है। या हाँ यहाँ पर मूव आता है और सब वर्क होता है, तो हम एक बार यहाँ से घूम के 500 रुपीज के टारगेट को अचीव करेंगे। ये बात हो गई हमारे मदर सुमी की। और इसके अंदर जो हमको स्टॉप लॉस लगाना है वो मोटा मोटा ये लेवल लगाना है, देखिए इस लेवल का। और ये है 140 रुपीज, यानी यहाँ से 9 रुपए नीचे, ज्यादा नीचे भी नहीं। 140 रुपये, 141 पे हुए, 140 रुपीज हो गए। 140 रुपीज का हमको स्टॉप लॉस लगाना है ही कितना, जाना है 9 रुपए जाएंगे, उसके नीचे आप काट दो, घूम के ऊपर आ गया ले लो, फिर कुछ होता है काट दो, फिर ऊपर आया ले लो, इसमें क्या जाएगा आपकी सिर्फ सर्विस चार्ज जाएगा। लेकिन यहाँ से सोचिए निकल गया ना, तो
पहले ही यहाँ से जो ऊपर निकालना स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपके पहले सर्विस चार्ज देगी जाएगा, उसके बाद फिर आपको पूरा प्रॉफिट देगा और आपकी मजा देगा। तो यहाँ पर हम पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बेल की बात की, फिर कॉनकॉर की। कॉनकर का हमने ये रखा है कि ये स्टॉक यहाँ से भी 2 टाइम्स हो जा सकता है, जिसका हमको टारगेट लग रहा है 1200। फिर ये मदरसूमी है, इसका टारगेट हमको लग रहा है 500 रुपीज। और इस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स दूसरे जो है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें वी गार्ड मुझे लग रहा है कि हाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बस इसके अंदर एक सिचुएशन ये है कि उसने ये ब्रेक करना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं करता है, मैं उसको आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताता हूँ। ये सॉरी, ये जो मंथली कैंडल यहाँ बनी, अगर अब ये यहाँ से ऊपर नहीं घूमता है, मार्च बोल लो या फिर अप्रैल, तो ये फिर यहाँ पे थोड़ी करेक्शन को और लंबी कर देगा। तो फिर ये लंबी हो जाएंगी तो और थोड़ी अच्छी लंबी हो जाएंगी इसके अंदर। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हाँ ये करेक्शन एंड हो गई, क्योंकि वीकली के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं ये मूव को देख के इस तरीके से लग रहा है कि हाँ ये करेक्शन खत्म हो गई और अब इसको यहाँ से ऊपर खींचना है। जिस तरीके से ये एंडिंग में, डे के एंडिंग में देखो, डेली कैंडल पे आपको बताता हूँ, ये यहाँ से ये उठा के लाया ना इसको ऊपर नेक्स्ट लास्ट डे में। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे ऊपर खींचेगा, क्योंकि मोरू बोजू कैंडल के अंदर उसने एक डोजी बना दी। अगर कल यहाँ से ऊपर खींचा तो मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार एक बार बन गया इस जगह पर, ऐसी जगह पर जब मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न बनते हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं। तो वीगार्ड के मुझे प्रोबेबली रख रख रही है कि निकल जाएगा। और ये 187 का स्टॉक आपको अगर निकलता है उसकी करेक्शन से, तो नेक्स्ट 2 इयर्स का आप इसका टारगेट ले लीजिए। 600 तो कम से कम जाएगा, कम से कम की बात हो रही है, ये कम से कम तो ये 600 जाएगा। जो जिस तरीके से ये पूरा पैटर्न है ना, क्योंकि आप वो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको इतना सा दिखेगा, क्योंकि मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो उसके ओवरऑल करेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े। ये केस स्टडी की बात, यहाँ की करेक्शन जब कंप्लीट होगी ना सर, स्टॉक इतने जल्दी अंदर नहीं घुसते, वो उसका पूरा टाइम लेते। और ये तो मैं मिनिमम 600 बोल रहा हूँ, मिनिमम। 187 के 600 कितना परसेंट होता है आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। 2 to 3 टाइम्स तो इजीली हो गया स्टॉक। और हमको सीखना है और एनालिसिस करना है तो इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से कमाना है, एकदम बिंदास होके। क्योंकि बिंदास होगा मतलब इतना भी ज्यादा बिंदास होके नहीं, लिए हम सारा माल डाल दिए, मालूम पड़ा स्टॉक निकला ही नहीं करेक्शन से, बैठे उसको लेके 2-2 3-3 साल। ये स्टॉक यहाँ से घूम के सर नीचे आ गया ना 150, इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, अगर 140 कौन सा 149 रुपीज के लेवल को अगर रिटेस्ट कर लेता है, समझ जाइए करेक्शन फिर और 2-2 साल की भी लम सकती है आगे। एक बार थोड़ा घूमने भी दीजिए उसको, या फिर उतनी कम क्वांटिटी डालिए जितना स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो आपको लॉस का टेंशन नहीं रहेगा कोई चीज का उसके अंदर, उतना ही रखें। इसके अलावा जो एक और स्टॉक है ग्रेनुलेस, ग्रेनुलेस ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये भी देखिए कितने कब से करेक्शन चल रही है इसके, 2020 से, वो 2020 के 10th मंथ से इसकी करेक्शन चल रही है। यानी जब मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट किया तभी इसने करेक्शन स्टार्ट किया, और यहाँ पर इसने बहुत बेहतरीन तरीके से हैमर बनाया। मंडे के दिन सर ये हैमर काम कर गया ना, ये नेक्स्ट वीक में अगर काम कर गया, समझ जाइए करेक्शन ही एंड होगी। ये वो स्टॉक है जिसकी करेक्शन सबसे आखिरी में है, यानी आखिरी में मतलब खत्म होने पे एकदम एंडिंग पर, लास्ट एंडिंग करेक्शन जिसकी बोल रहे हैं हम, ये स्टॉक है ग्रेनुलस। और बेहतरीन पोजीशन है बाइंग के, एकदम बेहतरीन। वीकली में हैमर है सर, वीकली में बेहतरीन तरीके से यहाँ से ऊपर खींच गया। एक बार ये हैमर बस कट गया ना नेक्स्ट वीक, इसका हाई कितना है 304 रुपीज, 305 भी चले गया और ऊपर सस्टेन हो गया ना प्राइस। भले ये ना काटे अभी 325, लेकिन 305 के ऊपर ही प्राइस सस्टेन हो गया ना, समझ जाना करेक्शन ही एंड होगी। यहाँ जिस तरीके से वर्क किया है, ये 2015 से लेके 19 तक था,
अब यहाँ ऊपर आया, ये कौन सी प्राइस थी, इसका हाई था 166 और यहाँ आके वो डबल हो गया 430 का उसने हाई क्रिएट किया। तो तकरीबन डबल से ज्यादा ही हो गया है वो, यानी 100% से ज्यादा ही रिटर्न है उसके अंदर। फिर भी अभी जिस तरीके से पोजीशन पे खड़ा है, यहाँ से भी जब वो निकलेगा ऊपर तो आप समझ लिए कम से कम आपको 100% लेके जाएगा। और नेक्स्ट 1 to 2 years का ये पहला टारगेट है 100%। 288 लेवल्स का आपको, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको सीधा क्लियरली नंबर्स बोलता हूँ इसके अंदर। 288, 576 का पहला टारगेट पकड़ लीजिए। 576 के बाद टारगेट 2 जो इसका रहेगा वो एक्चुअली इस तरीके से रहेगा कि उसके अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और वो थोड़ा घिसमिस के जाएगा। तो आप समझ लीजिए 900 रुपीज। 288 का 900 कितना होता, कितने परसेंट होता, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप इसको 300 पे बाय करते हैं तो 900 तो 3 टाइम्स हो ही गया ऐसी नॉर्मली। 1 to 2 years के अंदर ग्रेनुलस की ये टारगेट्स है, तो इस चीज को भी हम नोट कर लेते हैं। और आप खास तौर से जब आप ये वीडियो सुन रहे हो स्टॉक का, तो आप पेन पेंसिल आपके पास रखिए, क्योंकि ये स्टॉक आप लिख लेंगे आप बाय कौन सा पोजीशन पे कर रहे हैं, आपका टारगेट की वोलेटिलिटी आती है तो आपको उस तरीके से देखना है सब चीजें। इसके अलावा जो हमको स्टॉक की बात करना है वो कोरोमंडल। ये स्टॉक बहुत टाइम से करेक्शन में है और जिस तरीके से इसकी करेक्शन अब यहाँ पर मुझे लग रही है ना एंडिंग पे, नेक्स्ट 1 to 2 years में ये स्टॉक भी आपको कम से कम 200% रिटर्न कमा के देगा। इसका टारगेट 1 रहेगा 100%, टारगेट 2 रहेगा 200%, 1 to 2 years में। 750 का स्टॉक, इसका 200% लगा लीजिए कितना होता है। कैलकुलेशन तो आपको आते ही है, मेरे से बेहतर आता है। तो ये जो स्टॉक है एक्चुअली जो इतने टाइम में करेक्शन में है, तो इस तरीके से हमको लग रहा है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना आपको टारगेट, बहुत क्रेडिबिलिटी रखनी पड़ती है इंसान। इसमें मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए T1 तो हिट होना ही होना है। क्योंकि अगर T1 हिट नहीं होता है तो फिर स्टॉक इतना मार्केट में बाउंस आने के बाद भी क्या है, कुछ नहीं रह जाएगा। 2020 में हुए ना, यहाँ पर थे 2020 में, ये 2020 में यहाँ थे। 500 रुपए का स्टॉक 900 का हो गया, यानी 100 टाइम्स, यानी मिल तो गया, 100% मिल तो गया ना, सॉरी 100 टाइम, 100% तो मिल तो गया ना, यानी 1 टाइम तो स्टॉक हो गया वहां से। यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी 1 टाइम होने की तो ज्यादा है, और मुझे तो लग रहा है कि 2 टाइम्स भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जाएगा और सब काम होगा। तो जब कुछ इस तरीके से भरोसा नहीं होता है ना, तो मार्केट सरप्राइज करता है, हमेशा मार्केट सरप्राइज करता है। और इसकी करेक्शन भी जिस तरीके से, ये एक लोग बोलते हैं कि मोरूबुजू कैंडल है, मुझे लास्ट इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये जो कैंडल है ना, एक बार ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा घूमेगा नीचे, फिर निकालेगा। तो ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे करके, लेकिन ये निकालेगा। ये बहुत लंबे टाइम से करेक्शन है, ये निकला बॉस कि करेक्शन खत्म। एक बार ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया 833, मतलब इसकी करेक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। लेके बैठिए, कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए लॉन्ग टर्म में डालने, और उसको रखिए। यकीन मानिए 4 से 5 साल बाद ना, तो वो जाने दीजिए 2 साल बाद ही आपकी काटने की हिम्मत नहीं होगी स्टॉक। बोलेंगे यार इतना सारा पैसा संभाले नहीं जाएगा। 2020 में ऐसे ही हुआ, 600 का रिलायंस था, 800 का। लोग बोलते थे अरे कुछ नहीं होना, 6,500 गया था सर, 6,500। वहां से घूम के 4,500 आ गया, वो बात अलग है, लेकिन जिसके पास 800 का था उसके पास आज भी है।
वो तो रखा हुआ है ना, उसको भी नहीं पता। एक्चुअली कमाल हमारी सिर्फ इतनी होती है कि हम उसको लेके बैठ जाते हैं पेशेंस से। उसको ऊपर ले जाने में इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इसमें हमारी कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन कमाल इस चीज में है कि हम उस चीज को चुनते हैं, लेते हैं, और पेशेंस के साथ बैठते हैं, सब्र करते हैं, देखते हैं हर चीज, और चार्ट का एनालिसिस करते रहते हैं कि कई चीजें बदल तो नहीं गई। भरोसा रखिए, रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे। और तरक्की होना है तो ये ऊपर खींच के लेकर चला जाएगा पूरा बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से और जो मुझे स्टॉक के अंदर लग रहा है वो लग रहा है आइशर मोटर। इस सेक्टर के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब नेगेटिविटी की तरफ बात करते हैं इस सेक्टर में, और मुझे ये एक स्टॉक लग रहा है। इसका तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलूंगा कि फुल फ्यूचर के तरीके से इसको देखिए, मतलब इस तरीके से इसको देखिए कि ये यहाँ इसकी करेक्शन चल रही है 2017 में, अभी फिलहाल ये यहाँ करेक्शन कर रहा है। अगर सर इसके नीचे के लो ब्रेक नहीं हुए 2350, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब ये यही सेम कैंडल जो इस मंथ की है ना, वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती है, और यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट हो जाते, तो मान लीजिए पूरी करेक्शन खत्म हो, तो सर ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। और आइशर मोटर वो क्वालिटी का स्टॉक है जो 30,000 से 3 बार स्प्लिट हुआ है, एक बार नहीं 3 बार 30,000 से स्प्लिट हुआ है, तो वो डबल भी हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और चार्ट्स के अंदर तो ये सिम्टम्स लग रहे हैं कि वो 6-7 हजार का यहाँ से भी चला जाएगा। अभी जहां पर वो है 2600 रुपए का उसका प्राइस है, और जहां पर उसका लग रहा है अभी मुझे चार्ट देखकर, अगर ये निकला यहाँ से तो उसका पहला टारगेट रहेगा 5000, फर्स्ट टारगेट है इसका, आपको लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम उसको आगे देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से 30,000 की जर्नी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमको यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर जाना है तो दिखता नहीं है, जितना दिखता है उतना हम चलते हैं, और धीरे 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 रास्ते को तय करते हैं। बीच में कोई चीज खराबी दिखी, रास्ता बदल लेते हैं, हम स्टॉक बदल लेंगे, निकाल देंगे भाई। जब तक तू अच्छा है, ऊपर जा रहा है, हम तेरे साथ। जिस दिन तू पलटा हम भी पलट गए, तू घूमा हम हट गए, बाहर हो गए तेरे से। सिंपल। मोहब्बत नहीं करके रखनी स्टॉक से, जब तक अच्छा है तब तक अपना, जब चार्ट खराब हुआ निकाल के फेंक दो, कुछ काम का नहीं रहा फिर अपना। इस तरीके से वर्क करना होता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, नेक्स्ट वीक आऊंगा, कुछ स्टॉक्स लूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक करेक्शन में भी। हाँ, जिस तरीके से मुझे आईटी सेक्टर का आपको बनाया था बताना है, तो उसमें एक हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड, ये मुझे लग रहा है कि हाँ, जो तरीके से ये अभी पिछले 5-6 महीने में गिरा है, तो थोड़े से इसके अंदर टाइम इसका रह गया है, लेकिन जो इसका प्राइस है वो बहुत, सॉरी, बहुत बेहतरीन प्राइस पर ही है। कि यहाँ से जब ये निकलेगा ऊपर की तरफ, तो आपको 1800 1900 के टारगेट्स तो ये इजीली अचीव करा के दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लेने का बहुत अच्छा है। जैसा मैं आपको बोल रहा था, सेक्टर के कुछ स्टॉक भागेंगे, सारे नहीं, कुछ स्टॉक भागेंगे। जैसे पाइप सेक्टर एक है, उसके अंदर मुझे लग रहा है कि प्रिंस पाइप के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, तो वो जाएगा, उसको देखते रहिए। सॉरी, कुछ इशू की वजह से ये चार्ट लोड नहीं हो रहा है, तो प्रिंस पाइप के अंदर देखते रहिए। हो गया लोड। थोड़ा सा आज इंटरनेट इशू है यहाँ पर, तो उसकी वजह से चार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 2020 में, 2020 के में ही ये इशू हुआ था, आईपीओ आया था। 80 रुपीज का स्टॉक 800 हो गया, 10 टाइम्स हो गया सर। 80 रुपीज का स्टॉक यहाँ से 10 टाइम्स हो गया, फिर 800 हो गया था। अब करेक्शन चल रही है, थोड़ा टाइम रहेगा। अब यहाँ का इसका सिंपल है, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे का जो प्राइस है, लो प्राइस 610,
इसका स्टॉप लॉस है, इसको यहाँ बाय कर लीजिए, 610 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी, यहाँ से ये निकला तो ये आपको 1500 का टारगेट्स को अचीव करा देगा 1 to 2 years में। 1500-1600 भी जा सकता है स्टॉक, और बहुत ज्यादा अगर उसको जाना है तो फिर वो 2450 तक चला जाएगा, 450 वहां तक रख लीजिए। और जिसको लॉन्ग टर्म रखना है वो तो रखेगा ही, उसका तो कोई इशू ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो इसको फंडामेंटली जानते हैं वो खुद जानते होंगे कि ये कंपनी का वर्क कितना अच्छा है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये कंपनी वर्क करती है। तो पहला टारगेट मोटा मोटा इसका पकड़ लीजिए 1600, और सेकंड टारगेट इसका पकड़ लिए 2450। तो इस तरीके से मुझे इसके अंदर लग रहा है कि वर्क होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पर अभी है, और भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो मैं वेडनेसडे के दिन स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये तकरीबन अभी बहुत मेरे हिसाब से लंबा वीडियो हो चुका है। तो चलिए हम इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, निफ्टी का एनालिसिस देखिए, स्टॉक्स का देखिए, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा अपना उसके अंदर लगाइए। पूरा पैसा मत इन्वेस्ट करिए, 1-2 महीने 3 महीने बाहर फंड में पैसा जमा करिए, जब मौका आएगा बाय कर लीजिए। नीचे मिल रहे हैं ना स्टॉक, लो प्राइस पर मिल रहे हैं, ले लो, थोड़ा टाइम रख लो। बैंक अकाउंट में रख के वैसे भी 6% 7% मिलना है, इंटरेस्ट है, क्या फायदे का, उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन और ये चक्कर में खर्चे हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को रखिए, सेफली वर्क करिए, ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है। और ये भी एकदम, हमको जो चीज का हम केस का डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर भी ज्यादा एकदम नहीं हो जाए, हाँ तो बोल दिए अब तो ऐसे ही होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। मैं भी गलत हो सकता है, रिजर्व राइट टू बी रॉन्ग। तो सब चीज का ध्यान रखिए, और धीरे 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 वर्क करिए, स्टडी भी करते रहिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल टेक्निकल जो सीखने मिलता है सीखिए, और उस तरीके से अपनी जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, डाबर है, रिलायंस है, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया देख लेते, शूज के अंदर है ना, बाटा इंडिया देख लेते, बात हो गई तो देख ही लेते। बाटा इंडिया, ये प्राइस बेहतरीन प्राइस है इसका, स्टॉप ये प्राइस का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1760, और यहीं पर इसको ले लीजिए। ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा ना सर, आपको बेहतरीन टारगेट्स अचीव करके देगा, बेहतरीन से बेहतरीन, आप सोच भी नहीं सकते इतना ऊपर जाएगा ये स्टॉक। आज से 2 साल बाद एक और वीडियो बनाऊंगा और यही स्टॉक्स आपको वहां बताऊंगा। ये देखिए 2 साल पहले क्या बात हुई थी, आज और ये स्टॉक्स कहाँ है, इनके टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं। सर जो चीज दिख रही है ना, अगर वो सेम उसी तरीके से वर्क हुई तो आप सोच नहीं सकते कि कितने भयंकर मूव्स आएंगे। तो सर लेके पछताना चलता अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर चीज निकल गई और लिए ही नहीं, तो फिर पछतावा बहुत बुरा होता। लेके पछता, बिना लिए पछताए ऐसा मत करो। तो ठीक है, हम हमारे आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। दुआ में याद रखिए और सेफ रहिए। वैसे बहुत अभी तो सब कुछ खुल ही गया है, कुछ है ही नहीं, आना जाना है ही नहीं, ओमिक्रॉन इसका क्या है, सब बातें हैं। तो पर भी सेफ रहिए, सेफ्टी का ख्याल रखिए, धीरे धीरे अपने पैसे को जमा करिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, एकदम भी ज्यादा पैसे डालना नहीं है। मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, 5 पर 10% प्रोबेबिलिटी हर चीज की हो सकती है। वहाँ रशिया का दिमाग फिरा रहा है, कुछ और हो गया तो वो नाटो के साथ उसने साइन कर लिया तो फिर वो 30 कंट्री 31 कंट्री एक हो जाएंगे। फिर इधर चाइना रशिया पाकिस्तान ये सब हो जाएगा, फिर इंडिया उसमें क्या फैसला लेता है वो अलग मसला आ जाएगा, क्योंकि इंडिया इधर का भी दोस्त है उधर का भी दोस्त है। तो उस तरीके से बहुत चीजें होगी, हर चीज देखना है, थोड़ा न्यूज भी देखते रहिए और अपडेटेड रहिए चीजों से। ज्यादा न्यूज रिपोर्टर का इतना कुछ है नहीं, क्रैश व्रैश का ऐसा कुछ मसला है नहीं फिलहाल, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। बेहतरीन तरीके से
और एकदम दिमाग को ठंडा रख के सुकून इत्मीनान से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू।